स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज नया पार्ट से लेकर हम स्टार्ट हुए हैं। वैदिक सभ्यता पहला पार्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं। इसका जो बेसिक यानी कि जो आर्यों का आगमन हुआ था उनके बारे में हम आपको डिटेल बता चुके हैं। अब पहले हम वेद पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जानेंगे आर्यों का जो सामाजिक जीवन था, जो धार्मिक जीवन था, वो क्या था, उस सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले आज वेद समझ लेते हैं कि वेद होते क्या हैं, उपबोध क्या होते हैं, उनकी क्या जानकारी मिलती है, कहाँ कहाँ पर क्या जानकारी मिली है, तो उसकी हम लोग वेद जानते हैं। ठीक है बेटा। अगर आपसे पूछता है कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन माना गया है, तो वो ब्रह्म वेद माना गया है। कौन माना गया बेटा? ब्रह्म ग्रंथ माना गया है। और ब्रह्म ग्रंथ से ही उत्पत्ति हुई किसकी बेटा? वेद की। किसकी उत्पत्ति हुई बेटा? वेद की हुई है। ठीक है। अगर पूछे कि वेद की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है, तो मेरे बच्चे बताओगे आप कहाँ से? कि ब्रह्म ग्रंथ से मानी गई है। कहाँ से मानी गई? ब्रह्म ग्रंथ से। वेद जो है ना, वो संस्कृत भाषा के, किसके बेटा? संस्कृत भाषा के, संस्कृत भाषा के विद धातु से लिया गया है। किससे लिया गया भाई? विद धातु से लिया गया। ध्यान रखना, विद धातु का प्रयोग करा गया है वेद लेने के लिए। और इस वेद जो विद धातु है, इसका जो अर्थ होता है, यानी कि सीधे हम लोग कह सकते हैं कि वेद का जो अर्थ होता है ना, वो होता क्या है? तो आप इसे कहोगे कि वेद का जो अर्थ होता है वो होता है जानना। क्या होता है मेरे बच्चे? ठीक है। अगर आपसे पूछे कि वेद का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, जानना होता है। वेद जो है वो संस्कृत के विद धातु से लिया गया है। इस विद धातु का ही अगर अर्थ पूछा जाएगा तो आप कहोगे बेटा जानना। क्या कहलाएगा? जानना। तो वेद का अर्थ क्या हो गया बेटा? जानना हो गया। अगर पूछे कि वेद में किसकी जानकारी मिलती है, जानकारी किसकी मिलती है, क्या पूछेगा मेरे बालक? जानकारी। ठीक है बेटा, कि वेदों में आखिर को जानकारी किसकी मिली। तो आप ध्यान रखना, इसमें आर्यों के राजनीति की जानकारी मिलती है। क्या मिलेगी बेटा? आर्यों के राजनीतिक की जानकारी मिलती है। यानी कि राजनीति जो थी आर्यों की, वो किस प्रकार की थी उसके बारे में उल्लेख मिला है, और वो किस प्रकार से लोगों को बांध कर रखते थे, तो इस चीज़ की जानकारी मिलती है। तो आपसे सीधे पूछे कि वेदों में किसकी जानकारी मिली, तो आप बेटा क्या बताओगे कि इसके किसकी मिली बेटा? जो आर्य थे उनकी राजनीति की क्या मिली है? जानकारी मिलती है। ठीक है बेटा। फिर आपसे पूछेगा कि वेद के प्रकार बताओ। क्या पूछेगा बेटा? वेद के प्रकार। तो वेद के प्रकार अगर पूछे जाएंगे तो कितने वेद के प्रकार होते हैं? वेद के प्रकार। क्या पूछेगा बेटा? वेद के प्रकार पूछेगा। तो आप बताएंगे कि वेद 4 प्रकार के बताए गए हैं। कितने बताए गए बेटा? वेद के प्रकार जो बताए गए, कितने प्रकार के बताए गए? 4 प्रकार के। ये छोटी सी डिटेल थी, आपको याद रखना है। और आइए हम वेदों को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, समझ में आएगा, बिल्कुल एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आएगा, तो उसी की हम लोग चर्चा करते हैं। तो ऊपर थोड़ा बढ़ाकर डालेंगे जिससे सारी जानकारी आ जाए। ये हम छोटी सी जानकारी को बेटा रफ कर देते हैं, तो इसको हम लोग अब पढ़ते हैं सही से। तो यहाँ पर डाल देते हैं हम लोग इतिहास। इतिहास में बेटा वैदिक सभ्यता आ जाएगी। वैदिक सभ्यता। और बच्चों क्या चल रहा है बेटा इसमें? वैदिक सभ्यता में क्या चल रहा है बच्चे? तो आप कहोगे बेटा वेद चल रहा है। आप इस वीडियो को अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें। और यूपी पैट के लिए स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं हिस्ट्री के, तो आप फटाफट जुड़ते जाइए और सभी को बताते चाहिए। और कैसा वीडियो लगा, उनकी जानकारी आपको कैसी लगी, आप एक बार जरूर बताएं। ठीक है, रिस्पॉन्स दिया करिए। ठीक है, कमेंट करके बताया करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको बार बार सूचना दे रहे हैं हर वीडियो में। आपको 20 तारीख से बिल्कुल, जिन बच्चों को बिल्कुल भी मैथ नहीं आती है, बिल्कुल जीरो स्तर से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो 20 तारीख के बाद आपको फाउंडेशन बैच मिलेगा हमारा। बिल्कुल बेसिक से एक एक क्वेश्चन कराते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चाहे वो क्लासेस लंबे चले हमारे, बट जुड़ना जरूर हमारे साथ। 20 तारीख को सभी बच्चे जुड़ें जरूर, और हो सकता है आपको लाइव देखने को मिले वो सारे क्लासेस। ठीक है, तो आप एक बार देख रहिए, नोटिफिकेशन रखिए, चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है बेटा, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं वेदों के प्रकार की। तो वेद के प्रकार जो पूछे गए थे, क्या पूछे गए बेटा? वेद के प्रकार। तो हमने आपसे कहा था कि वेद के प्रकार होते हैं कितने लल्ला? 4 होते हैं। तो अब इन्हीं को पढ़ते हैं कि 4 हैं कौन से। सही है बेटा? क्या पूछा जाएगा? 4। तो देखो यहां से दिखाई दे रहा है पूरा एकदम क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो बेटा, तो इसमें देखते हैं। सबसे पहले आएगा आपका कौन? ऋग्वेद। पहला वेद कौन सा आएगा बेटा? ऋग्वेद। ठीक है बच्चे। दूसरा कौन आएगा? यजुर्वेद।
दूसरा जो आएगा बेटा वो कौन आएगा आपका, यजुर्वेद आता है। कौन आएगा बच्चे, यजुर्वेद। तीसरा बताओ, तीसरा कौन आएगा आपका, सामवेद आएगा। सामवेद आएगा। और चौथा बेटा क्या आएगा आपका, अर्थवेद आएगा। क्या आएगा बेटा, अर्थवेद आएगा। क्या आ जाएगा बच्चे, अर्थवेद आ जाएगा। तो ये हमारे बेटा क्या थे, चार आपके क्या हैं, वेद हैं। तो पहला वेद ये वाला हो जाता है, दूसरा ये वाला हो जाता है, तीसरा बेटा ये हो जाता है, और चौथा वेद क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला। अब इसमें क्या पूछेगा आपसे, उपवेद पूछता है। क्या पूछेगा बच्चे, उपवेद, कि ऋग्वेद का उपवेद क्या था। तो मैं यहीं पर हेडिंग डालता जाऊंगा और सारी चीजें आपको बताता जाऊंगा। तो अगर आप कोई पूछे आपसे कि ऋग्वेद का उपवेद क्या था, तो क्या बताओगे बेटा कि उपवेद क्या था। तो देखिए, आपका अगर उपवेद पूछा जाता है कि इसका उपवेद क्या था, तो आप क्या बताएंगे बेटा, जो आयुर्वेद था, जो आयुर्वेद था वो क्या था बेटा इसका, जल्दी बताइए बेटा, क्या था इसका, आयुर्वेद था वो इसका उपवेद था। क्या पूछा जाएगा बेटा, आयुर्वेद था वो क्या था, इसका उपवेद था। तो सबसे पहले हम पूछ लेते हैं इससे, क्या पूछेगा, आयुर्वेद इसका उपवेद था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वेद का, अगर पूछा जाएगा आपसे कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है बच्चे, तो आप क्या बताओगे, आयुर्वेद बताओगे। क्या होगा बेटा, आयुर्वेद। आयुर्वेद जो बच्चे थे ना, वो चिकित्सा से संबंधित था। किससे संबंधित है बेटा, चिकित्सा से संबंधित है। किससे बताएगा बेटा, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये बेटा आपका क्या आ गया, आयुर्वेद आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं और इसको समझते हैं। और ये आपका हो गया कौन बेटा, ऋग्वेद हो गया। तो ऋग्वेद कौन होगा बेटा, आपका आयुर्वेद होगा। ऋग्वेद में कभी कभी थोड़ा सा पूछ ले कि ऋग्वेद का अर्थ क्या होता है। ये सबसे पुराना है, ध्यान रखना, सबसे पुराना वेद है, ये आपको याद रखना है। आपसे पूछे सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो बच्चे आप बता सकते हैं कि सबसे पुराना वेद जो है वो आपका ऋग्वेद है। कौन है बेटा, ऋग्वेद है। इसका अर्थ क्या होता है, तो आप बताओगे, ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं से क्या हो, ऋचाओं से क्या हो बेटा, बद्ध हो। क्या हो, ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं से क्या हो बच्चे, बद्ध हो, है ना। जो ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं से क्या हो बेटा, बंधा हुआ हो। क्या हो बेटा, बंधा हुआ हो। तो ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं से क्या हो, बंधा हुआ। ये सबसे प्राचीन वेद है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो बेटा आपका है ना, वो ऋचाओं से युक्त है। ठीक है, उसे ऋग्वेद कहा जाता है। क्या कहा जाएगा बेटा, ऋग्वेद। बाकी हम अलग से भी पढ़ेंगे इनको अलग से, तभी आप यहाँ पे समझ चलें। अगले बेटा हम बात करते हैं, और सेकंड आता है आपका यजुर्वेद। तो यजुर्वेद का आपका उपवेद पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा बेटा, यजुर्वेद का। तो इससे बताएंगे आप धनुर्वेद। कौन है बेटा इसका, धनुर्वेद। तो धनुर्वेद है, ध्यान रखना। तो उपवेद का जो आपका उपवेद है वो कौन है आपका, ठीक है। यजुर्वेद का उपवेद कौन है बेटा, वो धनुर्वेद है। अगर सामवेद का पूछा जाएगा कि सामवेद का कौन सा है, तो आपको बताना होगा कि सामवेद का कौन सा है। तो इसका उपवेद है बेटा गंधर्व वेद है। कौन है बेटा इसका, गंधर्व वेद है। कौन सा बेटा इसका, गंधर्व वेद है। इसका बेटा कौन हो जाएगा, गंधर्व वेद। अगर पूछे अर्थवेद का कौन सा है, अर्थवेद का, तो आप इसे कहोगे बेटा शिल्प वेद है। इसका कौन हो जाएगा बेटा, शिल्प वेद हो जाएगा। किसका हो जाएगा बेटा, इसका शिल्प वेद हो जाएगा। तो ये चार हैं बेटा आपके, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद। ये बेटा सब क्या हैं आपके, ये उपवेद हैं। तो चार वेद होते हैं, चार उपवेद होते हैं, ध्यान रखना। तो आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद। तो आप एक बार तैयार करेंगे उसको जल्दी भाई। कितने वेद बेटा, चार, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। उनका पूछेगा कि उपवेद कितने, तो आपको चार। ऋग्वेद का कौन है बड़ा, आयुर्वेद, क्योंकि ऋग्वेद बहुत पुराना है तो उस टाइम पर आयुर्वेद पद्धति चलती थी। फिर अगला आएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद में बेटा यज्ञों का मिला है। क्या मिला है, यज्ञों का। तो युग के लिए क्या चाहिए बेटा, धनुष चाहिए, है ना। युग, कहीं कहीं यज्ञ लिखा होता है, कहीं उसे युद्ध लिखा होता है। तो
युद्ध लड़ने के लिए क्या चाहिए बेटा, युद्ध के लिए क्या चाहिए बेटा, धनुष चाहिए। तो फिर यजुर्वेद का क्या होगा बेटा, धनुर्वेद हो गया। पर सामवेद, सामवेद का संबंध संगीत से होता है ना बेटा, संगीत के लिए क्या चाहिए बेटा, गंधर्व चाहिए। क्या चाहिए, तो इसका गंधर्व वेद है। अर्थवेद में जादू टोना वशीकरण ये सब के बारे में बताया गया है, तो बेटा इसका उपवेद कौन हो गया, शिल्प वेद हो गया। कौन हो गया बेटा, शिल्प वेद हो गया। तो ये चारों आपको क्या बेटा हो गए, समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अगली बात कर लेते हैं, दूसरा पॉइंट डालते हैं। अब पूछेगा इनके अरण्यक, क्या पूछेगा बच्चे, अरण्यक पूछेगा। तो पूछेगा कि ऋग्वेद के अरण्यक कौन से होते हैं, कौन होंगे बेटा, ऋग्वेद के अरण्यक कौन से होते हैं। तो आप बता सकते हैं कौन से होंगे अरण्यक। तो लिखिए इसके बेटा, ऐतरेय, ऐतरेय और कौस्तकी। कौन होंगे बेटा, ऐतरेय और कौस्तकी, ये दोनों बेटा क्या होते हैं, आपके अरण्यक होते हैं ऋग्वेद के। क्या होते हैं बेटा, ये अरण्यक होते हैं ऋग्वेद के। यजुर्वेद के पूछेगा अरण्यक कौन से होते हैं, क्या पूछेगा बेटा, यजुर्वेद के कौन कौन से होते हैं। तो बेटा ये तैतरीय होते हैं। कौन से होंगे बेटा, तैतरीय, कौन होंगे बच्चे, तैतरीय और शतपथ, शतपथ। तो ये अरण्यक कहलाते हैं बेटा। कौन होगा, तैतरीय और शतपथ अरण्यक होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो बेटा इसके भी दो होंगे, ये आपको याद रख लेना है, सही है। तीसरा आता है सामवेद। तो सामवेद के बताओ कौन से होंगे, तो जल्दी बताइए बेटा। तो ये छंद युक्त, छंद, कौन होगा बेटा, छंदो योग्य, छंदो योग्य। और दूसरा इसमें बेटा आता है आपका कौन, जैमिनी, जैमिनी। ये बेटा क्या होते हैं, अरण्यक होते हैं। तो पूछेगा सामवेद के अरण्यक, तो ये बेटा ये आपके दो हो गए इसके, और इधर इसके बेटा क्या हो गए, दो हो गए, और इसके बेटा अरण्यक कितने हो गए, दो हो गए। अब पूछेगा अर्धवेद, अर्थवेद के अरण्यक। तो एकमात्र ऐसा अर्थवेद है जिसका बेटा कोई अरण्यक नहीं होता। कोई बच्चे क्या नहीं होता है, अरण्यक कोई नहीं। तो ये ध्यान रखना, कोई नहीं, तो इसका कोई अरण्यक नहीं होता, ये आपको याद रखना है। इसका कोई अरण्यक नहीं होता, ये आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके ब्राह्मण कौन कौन से होते हैं। क्या पूछेगा बेटा आपसे, ब्राह्मण, कि ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन होता है, सामवेद का ब्राह्मण कौन होता है, अर्थवेद का ब्राह्मण कौन होता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछता रहेगा। ठीक है ना, तो चलिए डालते हैं हम लोग, समझते हैं इसको कि ब्राह्मण कौन कौन से पूछे जाते हैं आपसे। और बहुत बढ़िया करे, डिटेल समझ में आ रही होगी आपको। अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछते चलना, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसकी ब्राह्मण की। तो अगला आएगा कौन बेटा, ब्राह्मण कौन कौन से होते हैं। तो इसको यहाँ देख लें, देखो यहाँ तक दिखाई दे रहा है बेटा। तो ब्राह्मण पूछेगा ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन है, दिखाई दे रहा है यहाँ तक। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण लिखो बेटा, ऐतरेय, ऐतरेय जो इसका अरण्यक था, यही इसका क्या था बेटा, ब्राह्मण। और कौशिकी, ये आपको फायदा है, जल्दी याद हो जाएंगे, सेम ही सेम है दोनों, तो आपको याद रखना है। ये अलग अलग है, ध्यान रखना, दोनों दोनों बेटा क्या है, ऐतरेय और कौशिकी इसके ब्राह्मण है। पूछेगा ऋग्वेद के ब्राह्मण बताओ, तो ऐतरेय कौशिकी। अरण्यक बताओ इसका, तो ऐतरेय और कौशिकी, ये आपका है। और अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, और पूछेगा ब्राह्मण किसके बेटा, तो ये पूछेगा यजुर्वेद के। तो यजुर्वेद के ब्राह्मण सेम रहते हैं, तो बेटा ऐतरेय, ऐतरेय और कौन हो जाएगा बेटा, शतपथ। ऐतरेय बेटा कौन हो जाएगा, शतपथ, ठीक है, ये भी सेम रहते हैं। अगर हम सामवेद के ब्राह्मणों की बात करें तो इसमें पंचविश, इसमें बेटा कौन हो जाएंगे ब्राह्मण, पंचविश, कौन हो जाएंगे बेटा, पंचविश, ठीक है बेटा। या इसको हम कह सकेंगे तांडे, पंचविश और तांडे। तो ये बेटा इसके दो क्या रहते हैं, आपके ब्राह्मण रहते हैं, ये ब्राह्मण रहते हैं। अगर हम अर्थवेद के ब्राह्मणों की बात करें तो एक ही मात्र ब्राह्मण होता है इनका, तो वो है बेटा गौपथ। कौन होगा बेटा, गौपथ ब्राह्मण होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये इस तरह से आपको याद रख लेना है बेटा। बच्चा समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो ये आपके उपवेद सारे हो गए, ये आपके क्या हो गए बेटा, अरण्यक हो गए, और ये आपके ब्राह्मण हो गए। क्या हो जाएंगे बेटा, ब्राह्मण हो जाएंगे। अब पूछेगा आपसे उपनिषद, क्या पूछेगा बेटा, उपनिषद, कि इनमें कौन किसका उपनिषद है, क्योंकि सब चीज़ें इन्हीं से निकली हुई हैं।
तो बच्चे आपको याद रखना है कि इसका उपनिषद क्या होता है। बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होगी डिटेल आपको। ये बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप करेगा और बहुत सारे एग्जाम में आपको सिर्फ इसी ग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चन बेटा मिल जाएंगे, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। तो चलिए आओ समझते हैं हम इसको उपनिषद। तो पहले हमारा कौन आएगा उपनिषद में, तो आपको अगर ऋग्वेद में आएंगे, पहले कौन आएंगे बेटा, ऋग्वेद। ये ऋग्वेद में याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। तो इसके उपनिषद भी बेटा सेम रहते हैं। तो इसमें बेटा कौन आ जाएगा, ऐतरेय और कौस्तुकी, और कौन आएगा बेटा, कौस्तुकी। तो ऐतरेय कौस्तुकी भी क्या हो गए इसके बेटा, आपको पता रखना है, उपनिषद हो गए। अगर हम लोग यजुर्वेद की बात करें बेटा, क्या करें, यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद में देख लेते हैं। तो इसमें तैतरीय तो बेटा था ही था, तो तैतरीय तो इसमें था ही था, तैतरीय। तैतरीय के बाद इसी में कंठोपनिषद हो जाएगा बेटा, कठोपनिषद। ये कठोपनिषद आपका यजुर्वेद का ही है आपका, है ना भाई। इसी में ईशोपनिषद हो जाता है, क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ईशोपनिषद, ईशो उपनिषद आप लिख सकते हो अपने उसमें लिख लेना, छोटा सा दे रहा हूँ मैं, ईशोपनिषद हो जाएगा, ठीक है बच्चे। अगला देखते हैं सामवेद में। सामवेद में उपनिषद इसका हो जाएगा बेटा छंदो योग्य। ये छंदो योग्य बेटा ना, यही इसका होगा। तो इसकी हम लोग बात करते हैं, तो इसमें बेटा कौन हो जाएगा, छंदो योग्य। ये बच्चे किसका हो जाएगा, छंदो योग्य। तो आप कहोगे सामवेद का हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब अर्थावाद की अगर हम बात करें, मुंडकोपनिषद होगा इसमें बेटा। अर्थावेद में कौन बात करें अगर हम, तो इसमें होगा बेटा कौन, मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ठीक है बेटा, मुंडकोपनिषद हो जाएगा। और इसी में एक आपका आता है मंडक्योपनिषद, मंडक्योपनिषद। ये बेटा इसके दोनों होते हैं। तो मुंडकोपनिषद और मंडकोपनिषद ये दोनों इसके क्या होते हैं बेटा, बताओ जल्दी जल्दी, क्या होंगे बेटा, उपनिषद होंगे, ठीक है। और लास्ट इसका टर्न बचता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, पुरोहित पूछता है। क्या पूछेगा बेटा, पुरोहित। तो समझते हैं पुरोहित के बारे में क्या सही जाएगा इसका। तो पुरोहित पूछेगा कि जो ऋग्वेद के पुरोहित हुआ करते थे उन्हें क्या बोलते थे, तो बेटा उन्हें क्या बोला करते थे, तो आप कहोगे होत्र। क्या बोलते थे बच्चे, होत्र बोलते थे। तो ऋग्वेद के जो बेटा पुरोहित होते थे उन्हें क्या बोलते थे, होत्र बोलते थे। यजुर्वेद के पूछेगा कि यजुर्वेद के जो पुरोहित होते उन्हें क्या बोलते थे, तो उन्हें बेटा अधर्यु बोलते थे। क्या बोलते थे भाई योगेंद्र, अधर्यु। क्या बोलते थे बेटा उन्हें, अधर्यु बोलते थे। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछेगा कि यजुर्वेद के जो पुरोहित थे उन्हें क्या बोला जाता था, तो आप उन्हें बताओगे अधर्यु। क्या बोला जाएगा बेटा उन्हें, अधर्यु बोला जाएगा। समझ में आया बेटा। आप पूछेगा सामवेद के, सामवेद के जो हैं पुरोहित हैं उन्हें बेटा उद्गाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे, उद्गाता कहा जाता है। और अगर अर्थावेद के पूछता है तो आप कहोगे ब्रह्मा कहा जाता है उन्हें। क्या कहा जाएगा बेटा, ब्रह्मा कहा जाता है। तो इस तरह से आपके पुरोहित रहते हैं, ध्यान रखना। तो पुरोहित ऋग्वेद के बच्चे क्या हो जाएंगे, होत्र। यजुर्वेद के क्या हो जाएंगे, अधर्यो। सामवेद के कौन हो जाएंगे, उद्गाता। और अर्थावेद के अगर पुरोहित पूछेगा तो कौन हो जाएंगे बेटा, वो ब्रह्मा हो जाएंगे। तो ये एकदम बेसिक नॉलेज थी, आपको समझ में आई होगी यहाँ तक बेटा, कोई दिक्कत नहीं आपको। चलिए मैं एक बार रिवीजन कराता हूँ, आपको समझ में और बेटर आ जाएगी। और फिर हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे, ऋग्वेद सामवेद क्या पूछा गया क्या नहीं पूछा गया। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जो आर्यों का सामाजिक जीवन था कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था, कौन कौन से युद्ध हुए थे, है ना भाई, कितनी नदियों का उल्लेख मिला, है ना भाई, कहाँ पर क्या मिला था, किस देवता की पूजा होती थी, इंद्र के कितने रूप मिले थे, यज्ञ कितने होते थे, है ना भाई, विवाह कितने थे, संस्कार कितने थे, उनकी हम लोग बात करेंगे। तो पहले एक बार रिवीजन करते हैं। वेद बेटा कितने योगेंद्र बोलते रहेंगे साथ साथ, वेद 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थावेद। उपवेद कितने बच्चे, 4, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। ऋग्वेद का उपवेद, आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का अर्थवेद, और अर्थवेद का क्या हो जाएगा बेटा, शिल्पवेद। अरण्यक कौन होते हैं पूछेगा, ऋग्वेद का निम्न में से अरण्यक कौन है, तो कहोगे ऐतरेय और कौशिकी जो हैं वो आपके अरण्यक कहलाते हैं। यजुर्वेद के ऐतरेय शतपथ कहलाते हैं। सामवेद के छंदोयोग्य और जैमिनी कहलाते हैं। अर्थवेद मात्र एक ऐसा उपवेद है जिसका कोई अरण्यक नहीं है। तो आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा वेद है जिसका कोई अरण्यक नहीं है। समझ में आया बच्चे। देखिए आगे आप पूछेगा ब्राह्मण, कि ब्राह्मण बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, पूछते हैं ऋग्वेद के ब्राह्मण, तो ऐतरेय कौशिकी ब्राह्मण ही रहेंगे। तो आपको ये याद करना बड़ा सरल रहता है। तो ऐतरेय कौशिकी ब्राह्मण। यजुर्वेद के कौन हो जाएंगे बेटा, तैतीय और शतपथ। यजुर्वेद के क्या हो जाएंगे बेटा, तैतीय और शतपथ।
सामवेद के कौन हो जाएंगे बेटा? पंचविशौर तांडे, पंचविशौर तांडे। और अर्थववेद का अगर ब्राह्मण पूछा जाएगा तो वो गौपद ब्राह्मण होता है। कौन होता है बेटा? गौपद ब्राह्मण होता है। अगर आपसे पूछे उपनिषद, उपनिषद का अर्थ हमने बताया था आपको, गुरु के समीप बैठना, तो ये सब इसी से निकले हुए हैं, हम लोग अलग अलग करके इनको पढ़ेंगे भी। दूसरा आता है बेटा ऋग्वेद का कौन हो जाएगा? ऐतरेय कौशिकी। बेटा कौन हो जाएगा उपनिषद इसका? ऐतरेय कौशिकी। यजुर तैतरीय कठोपनिषद और ईशोपनिषद किसके हो जाते हैं? यजुर्वेद के हो जाते हैं। सामवेद का छंदो योग्य हो जाता है। कौन होता है बेटा? छंदो योग्य हो जाता है। अर्थववेद के मुंडकोपनिषद क्या हो जाएगा बेटा? मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। ठीक है बेटा, तो ये आपके क्या हो जाते हैं? इसके ब्राह्मण हो जाते हैं। पूछेगा पुरोहित, ऋग्वेद का पुरोहित क्या होगा बेटा? उद्गाता, होत्र होगा। ऋग्वेद का कौन होता है बताओ? होत्र या होत्री दे रखा होता है। यजुर्वेद का दे रखा है बेटा अधर्यो। यजुर्वेद का जो पुरोहित है वो कौन है? अधर्यो। सामवेद का कौन है बेटा? उद्गाता। और अर्थववेद का कौन है बेटा? ब्रह्मा है। कौन है बेटा? ब्रह्मा है। एक बेसिक प्लेटफॉर्म हमने आपको तैयार कर दिया कि आपके कितने वेद होते हैं, कितना उपवेद होते हैं, आपको बेहतरीन तरीके से बेटा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और तो हम स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक हमारा। अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ऋग्वेद। तो हम ये सोचते हैं कल हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऋग्वेद आपको पढ़ाएंगे। तो आज के लिए आपको चारों वेद समझ में आ गए होंगे, इनका बेसिक समझ में आ गया होगा। कोई यहाँ तक किसी को दिक्कत आई हो तो आप आराम से बता सकते हैं, सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसमें एक चीज़ आपको और ध्यान रखना, अगर पूछे कि इन चारों वेदों का संकलनकर्ता कौन थे, क्या पूछेगा बच्चे? संकलनकर्ता, कि इन चारों वेदों का संकलन करा किसने था? तो आप बताओगे बेटा वेद व्यास ने किया था। किसने किया था? वेद व्यास। पूछता कि वेद व्यास का पूरा नाम क्या है, तो बता सकते हो बेटा वेद व्यास का पूरा नाम क्या है? तो आप कहोगे महर्षि, महर्षि कृष्ण, कृष्ण द्वैपायन, द्वैपायन वेद व्यास। इन्होंने क्या करा था? चारों वेदों को संकलन किया था। क्या किया था बच्चे? चारों वेदों का संकलन किया था। तो आपको ध्यान रखना है चारों वेदों के संकलनकर्ता कौन थे, तो आपको याद रखना है। कल से हम लोग एक एक टॉपिक यानी कि एक एक वेद आपको हर एक वीडियो में आपको मिला करेगा। आप बेहतरीन से देखिए, नॉलेज को जुटाइए और बढ़िया नंबर लेके आइए। अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को शेयर करिए बेटा कि आपको कितना नॉलेज मिल रही है। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, आपको जानकारी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करा करें वीडियो को, जिससे आपको दूसरे दोस्तों को भी परिचय हो जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक दे रखा होगा, आप उससे जुड़ें। और मैथ के जितने भी प्रैक्टिस होंगे वो आपको सब कहाँ मिल जाएंगे? टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए हमारा क्लास इतना रहेगा। नेक्स्ट हम जल्दी मिलेंगे ऋग्वेद के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों को। ठीक है, और आज हमारा वीडियो इतना ही रहेगा। तो जय भारत और जय हिंद।